राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का अपना जो टॉपिक है हथेली पर बुध पर्वत। स्क्रीन पर आपको 5 प्रकार के बुध पर्वत दिखाई देंगे और साथ में हमने फिंगर्स की भी पिक क्लिक की है ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ आए। ये कुछ कैटेगरियां हैं बुध पर्वत की, जिससे कि हम ये जानेंगे हथेली पर बुध दबा हुआ कैसे देखा जाता है, अच्छा बुध कैसे देखा जाता है और कौन सा बुध पर्वत हमें कैसा फल देता है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस बुध पर्वत को देखेंगे, इस फिंगर को देखेंगे तो यहाँ ये फिंगर प्रॉपर सूर्य फिंगर तक पहुँच रही है। जो सूर्य फिंगर का फर्स्ट बैलेंस है वहाँ तक जा रही है। पर्वत की अगर बात करें तो पर्वत भी देखिए आपको अच्छा दिखाई देगा। यहाँ भी बेस्ट नहीं कहेंगे, उसका रीज़न है हल्का सा फिंगर का आगे की तरफ झुकाव लेना, और जब भी झुकाव लेगी कुछ बुध के जो पॉजिटिव गुण रहते हैं उनमें कमी करेगी। और यहाँ माउंट पर भी हल्का सा, ज़्यादा नहीं कहेंगे, देख सकते हैं आप, हल्का सा ये उतना विकसित नहीं है, थोड़ा सा दबाव इस पर भी है, लेकिन ये अच्छा फल देगा। सेकंड को देखा जाए तो देखिए फिंगर काफ़ी शॉर्ट है। ये सूर्य फिंगर का ये भाग आपको दिखाई देगा। ये सेकंड पर्व है, इसके आधे तक ही पहुंच रही है और साथ में इसका जो पर्वत है इस पर भी आपको दबाव दिखाई देगा। ये मध्य का तिरछा दबाव है और सेंटर में इस प्रकार से दबाव होता है। तो यहाँ ये कमज़ोर बुध माना जाएगा। इस हाथ में देखिए फिंगर बहुत छोटी है, आप अनुमान लगाएंगे तो देखिए यहाँ तक इनका थर्ड पर्व है, सेकंड ऊपर तक है, तो फिंगर काफ़ी छोटी है। लेकिन माउंट को अगर आप देखेंगे तो ये उतना डिस्टर्ब नहीं है। लेकिन क्या ये नेगेटिव माना जाएगा? यस, आप यहाँ देखेंगे लो सेट नहीं है, लेकिन ये माउंट भी नेगेटिव माना जाएगा। अगले को देखते हैं। अगले में आप देख सकते हैं फिंगर पीछे की तरफ बेंड हो रही है, शॉर्ट भी है और माउंट भी विकसित नहीं है। इससे अगला देखेंगे, ये देख सकते हैं फिंगर काफ़ी शॉर्ट है और माउंट इनका मध्यम है। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये पहले नंबर पर आता है, ये सबसे अच्छा फल देगी। इसके बाद जो माउंट अच्छा फल देगा वह ये वाला देगा। सेकंड नंबर पर यह देगा, थर्ड नंबर पर ये वाला देगा, फोर्थ नंबर पर ये वाला देगा और 5 नंबर पर ये वाला देगा। अब ध्यानपूर्वक देखें इसको 5 नंबर क्यों मिले। तो देखिए जो बुध पर्वत है इसका प्रतिनिधित्व ये फिंगर करती है, यहीं से इस माउंट को एनर्जी पहुंचती है। ये अच्छी लेंथ की होती है तो इस माउंट को जो एनर्जी रहती है वह वेग से, पॉजिटिव वे से और तुरंत प्रभाव से मिलती है। अब यहाँ जब ये पीछे जाती है, दाएं बाएं घूमती है, बेंड होती है, तो उस पॉजिटिव एनर्जी का जो फ्लो रहता है उसमें कमी आती है। सेकंड, जब ये शॉर्ट रहती है तो जो बुध पर्वत रहता है वह लो सेट हो जाता है। ये फिंगर आप देखेंगे, ये माउंट आपको, ये फिंगर नीचे दबी हुई दिखाई देती है, तो इस पर्वत की जो शुभता रहती है उसमें कमी आ जाती है। और जब पर्वत की शुभता में कमी आ जाती है तो बुध हमारा कमज़ोर माना जाता है। अब पांचों को अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए, इन पांचों फिंगर्स को जब हम देखते हैं तो इसमें देखिए सबसे कमज़ोर जो बुध रहेगा वह ये वाला कहलाएगा, क्योंकि बुध के लिए कहा गया है बुध पर्वत पर अगर दबाव है, आप बाकी चेक करेंगे इतना दबाव नहीं है, इस पर दबाव है। और इससे भी एक और कैटेगरी आती है जो सेंटर में दबाव को बताती है। आप देखेंगे बहुत से ऐसे जातक रहते हैं जिनके मध्य में दबाव रहता है। मध्य बुध
दबा रहता है। और रियल में जिस बुध की, दबे बुध की बात समुद्र शास्त्र में कही जाती है, वह वही बुध रहता है जिसके मध्य में दबाव गड्ढा बना रहता है। तो बुध कमज़ोर जब हम देखते हैं किसी जातक के हाथ में, तो बुध पर्वत पर यहाँ आपको गड्ढा या दबाव दिखाई देगा और वह बुध सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगा और उसको ही बुध कमज़ोर कहा जाएगा। बाकी क्या कहेंगे, बुध शिफ्टेड है, जैसा इस हाथ में शिफ्टेड है। सूर्य के कारण बुध डिस्टर्ब होता है, ये देख रहे हैं, ये सूर्य के कारण बुध यहाँ डिस्टर्ब हो रहा है। तो डिस्टर्बेंस चलता है, जब भी सूर्य के कारण बुध डिस्टर्ब होगा, नो डाउट जीवन में प्रॉब्लम्स होंगी। काम धंधे को लेकर जो एक्टिवपन रहता है उसमें कमी सूर्य जीवन में बुध के को जब डिस्टर्ब करता है तो जातक के देखा जाता है। अब देखिए, जब भी बुध कमज़ोर होगा तो उस स्थिति में बुध के जो सुफल रहेंगे उनमें कमी आएगी। अब बुध के लिए कहा जाता है, हर काम को परफेक्ट तरीके से करने वाला जो जातक रहता है उसका बुध स्ट्रॉन्ग रहता है। अब यहाँ हर काम में दिक्कतें आएंगी। जब भी बुध कमज़ोर होगा, मध्य से दबा होगा, तो उसका जो काम करने का स्टाइल रहेगा जातक का, वह वीक मिलेगा। उसके अंदर वस्तुएं खरीदने की बार्गेनिंग जो पावर रहती है वह कम होगी। मोल भाव वह अच्छे से नहीं कर पाएगा, चीज़ों को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाएगा। मनी मैनेजमेंट जो रहता है उस जातक का कमज़ोर होगा। और जब भी बुध कमज़ोर रहता है, सेंटर से दबा हुआ रहता है और इस पर अगर अच्छी रेखाएं नहीं हैं या बिजनेस लाइन नहीं है, तो ऐसे जो जातक बिजनेस करते हैं उसमें उन लोगों को लॉस आए दिन होता रहता है। यानी बिजनेस में लॉस का संकेत दबा हुआ बुध हथेली पर देता है। ऐसे लोग बार बार बिजनेस चेंज करते हैं लेकिन इन्हें लाभ नहीं होता। गले के रोग कमज़ोर बुध देगा। ब्रेन से संबंधित दिक्कतें रहेंगी। बुध हमारी याददाश्त शक्ति को प्रभावित करता है, तो जो हमारी सोचने समझने की शक्ति है, याद करने की जो शक्ति है, वह भी कमज़ोर देखी जाएगी। इसके साथ ही जो कर्जे का कारक शनि माने जाते हैं, मंगल शनि योग में देखा जाता है, यहाँ भी बुध कमज़ोर होने पर जातक आपको कर्जा लेता हुआ मिलेगा। वैवाहिक जीवन का सुख बुध कमज़ोर होने पर कमज़ोर देखा जाएगा। उसका रीज़न होता है यहाँ चलने वाली आपकी विवाह रेखाएं, चिल्ड्रंस रेखाएं, बच्चों से संबंधित दिक्कतें भी यहाँ बुध कमज़ोर होने पर जातक के जीवन में होती हैं। उच्च स्टडी में कमी को दर्शाता है, उच्च सफलताओं में कमी को ये बताता है। उच्च पोस्ट पर ऐसा जातक जिसका बुध कमज़ोर होता है, बहुत ही दुर्लभ कोई योग बन जाए हाथ में, पता नहीं, बाकी वो लोग नहीं पहुंच पाते हैं उस पोस्ट पर जिनका बुध कमज़ोर रहता है। तो ये सबसे अधिक प्रभावित जातक की बुद्धि को, उसकी इंटेलिजेंसी को प्रभावित करेगा अगर ये कमज़ोर है। आपको शेयर मार्केट वगैरह में नुकसान करवाएगा, अगर आप साझेदारी में जा रहे हैं वहाँ आपको नुकसान करवाएगा। बिजनेस व्यापार वगैरह में असफलताओं को जीवन में दर्शाएगा। और इससे ये भी देखा जाता है कि ऐसे जो लोग रहते हैं जीवन में सफल कम ही हो पाते हैं, और जिनका भी बुध कमज़ोर रहता है, दबा हुआ रहता है, उन लोगों को लगातार बुध ग्रह का उपाय जरूर करना चाहिए, जिससे कि जीवन में पॉजिटिविटी बनी रहे और बुध द्वारा उनके जीवन में जो स्ट्रगल होना था उसको कम किया जा सके। तो ये थी जानकारी हथेली पर बुध पर्वत से संबंधित। जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।